परशुराम सेना महिला प्रकोष्ठ द्वारा जन कल्याण और समाज सेवा के कई काम समाज हित में किए जाते हैं, लेकिन इस बार गांधीनगर स्थित निराश्रित वृद्धाश्रम में परशुराम सेना की महिला प्रकोष्ठ ने वहां जाकर वृद्ध महिलाओं को साड़ी वितरित की और उन्हें मौसम के अनुरूप में आम का रस और फरियाली खिचड़ी का सल्फाहार भी कराया और उनके साथ खुशी के कुछ पल भी बिताए। राष्ट्रीय परशुराम सेना महिला मंडल प्रकोष्ठ द्वारा 15 जून को इंदौर के गांधीनगर स्थित निराश्रित वृद्धाश्रम में जाकर वहां निवासरत वृद्ध महिलाओं के साथ कुछ पल बिताने के साथ साथ उनकी खुशी में शामिल होने के उद्देश्य से शामिल हुई। वहीं इंदौर की राष्ट्रीय परशुराम सेना की महिला प्रकोष्ठ द्वारा सभी वृद्ध महिलाओं को साड़ियां वितरित की गई। वहीं उनका आशीर्वाद भी लिया गया और गर्मी के मौसम अनुरूप उनको सल्फाहार में आम का रस और साबूदाना खिचड़ी भी वितरित की गई। इंदौर की राष्ट्रीय परशुराम सेना महिलाओं प्रकोष्ठ द्वारा जमीनी स्तर पर कार्य किया जाता रहा है, जिसमें 5 जून को 51 फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण में सहयोग करना भी शामिल है। इसी के चलते प्रकृति को बचाने की अपील भी की गई। वहीं परशुराम सेना महिला प्रकोष्ठ का उद्देश्य है कि ब्राह्मणों को एकता के सूत्र में बांधना और समाज और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना भी है। आज गांधीनगर स्थित इस निराश्रित वृद्धाश्रम के कार्यक्रम में परशुराम महासभा महिला प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी मौके पर उपस्थित रहे, जिनमें श्रीमती अनीता नागदे, मंजू पुरोहित, कोमल जोशी, गंगा जोशी, ज्योति दवे, निरुपमा त्रिवेदी, सीमा शर्मा, ममता जोशी, रिंकू शर्मा, श्रीना व्यास, प्रीति खंडेलवाल, ममता नागदे, जूनी इंदौर से महिला मंडल, कल्पना व्यास, अर्चना जोशी, अंजलि जैन, सीमा दुमे, मोना पांचाल, प्रीति चौहान, सरला व्यास, चित्रा हाडिया, उमा देव, रेणु शुक्ला, छम्मा शर्मा इस पुण्य कार्य में विशेष रूप में शामिल हुई। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय परशुराम के तत्वाधान में उनके नेतृत्व में हम सारी महिला मंडल यहाँ पर वृद्धाश्रम निराश्रित राम आश्रम के नाम से यहाँ पर सिद्धार्थ नगर में जो आश्रम है, यहाँ पर बहुत सी माताएं रहती हैं जो या तो घर के द्वारा छोड़ी गई है या जिनका घर बार ही नहीं है, वह माताएं यहाँ निवास करती है। का यहाँ पर बहुत अच्छे से रखरखाव भी हो रहा है और हम यहाँ पर अपनी पूरी मंडली के साथ यहाँ सेवा भाव देने आए हैं। आज हम सब महिलाओं ने मिलकर प्रत्येक महिला द्वारा यहाँ पर साड़ी वितरण की गई है और महिलाओं द्वारा ही यहाँ पर इनका स्वल्पाहार भी किया गया है, जिसमें आज हमने इनको मौसम के अनुरूप आमरस और साबूदाना खिचड़ी का प्रसाद दिया गया है। और यहाँ की सुविधा देखते हुए हमें लगता है कि यहाँ की माताएं बहुत ही काफ़ी प्रसन्न हैं और जो यहाँ के रख रखाव वाले जो भाई साहब और भाभी जी हैं वह बहुत ही इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। राष्ट्रीय परशुराम सेना का उद्देश्य यह है कि जमीनी स्तर पर कार्य हो। हम जमीनी स्तर से कार्य करना यह समझते हैं कि समाज सेवा से संबंधित हो। तो आज हम यहाँ पर वृद्धाश्रम आए हैं, 1 बाय 1 हम इस प्रकार से कार्य करते रहते हैं और हमारा उद्देश्य यही है सभी महिलाओं का कि हम समाज सेवा से बढ़कर और कोई कार्य करें, पर जहाँ तक वो समाज सेवा सर्वोपरि हो। तो हम सभी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होकर यहाँ पर आज हमने माताओं की सेवा में कुछ क्षण जो उनके खुशी के पल हम कुछ पल उनको दे पाएँ, इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज अभी हमारी जिलाध्यक्ष मंजू पुरोहित जी और कल्पना जी भी यहाँ उपस्थित हैं, तो ये 2 शब्द जरूर बोलेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती अनीता कमल नागदे, राष्ट्रीय परशुराम सेना से प्रदेश उपाध्यक्ष। जैसा कि कहा गया है कि छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी खुशी होती है। आज यहाँ सब देखकर मुझे बहुत ही अपने आप को खुद को मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं दूसरी बहनों को भी कहना चाहती हूँ कि अपने घर से समय निकाल के थोड़ा इन लोगों के साथ में भी समय बिताएं। जो ये खुशी मिलती है वो खुशी कहीं नहीं मिलती है। और धन्यवाद देना चाहूँगी परशुराम इकाई को कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है, इतने अच्छे लोगों को जोड़ा है और मुझे भी इसके साथ में जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद परशुराम दीदी का, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं अनीता दीदी का। आपका नाम? कल्पना व्यास। मैं राष्ट्रीय परशुराम समाज से और राष्ट्रीय परशुराम समाज द्वारा कुछ न कुछ कार्यक्रम किया है। जैसे 5 जून को वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया हमारे द्वारा और वहाँ पर 51 पौधे रोपे गए और उन पौधों का भी बराबर से रखरखाव हम लोगों के द्वारा किया ही जा रहा है। इसके बाद हमारा के द्वारा नारायण संघ में भी हम लोगों के द्वारा जो भागीदारी दी गई, उसमें भी हम लोगों ने वहाँ पर जो सेवा देनी थी हमने समाज के हिसाब से हमने हमारी काफ़ी अच्छी सेवा की।
आगामी समय में आप लोगों का क्या कदम उठाया जाएगा? हमारा ये है कि और भी समाज में कि यदि कहीं भी हम राष्ट्रीय परशुराम सेना की लिए आवश्यकता पड़े तो हम कदम से कदम मिलाकर समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ममता राठी।